वो सिविल ड्रेस के उनके खुद के भेजे हुए गुंडे थे, उनकी वीडियो वायरल चली थी। कांग्रेस की हो, आप की हो, चाहे किसी के बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी मांगना हमारा हक है। नहीं तो जैसे किसान की बेटी ने कनपटी तुम्हारी लाल कर दी थी 4 महीने, जो तुम बहरी रही थी, अगर जेंजीज के हाथों में लग गई तो हम भी, तुम्हें पता है तुम्हारी औकात कैसे है। उन्हें दुनिया भी गटर जैसी दिखेगी। और गटर के साथ साथ उन्होंने इतने शब्दों का यूज किया है जो खुलेआम बोलना भी मेरे लिए एक थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बट हम बता देते हैं। उन्होंने बोला कि वहाँ पे जो बच्चे आते थे वो नशे के अधीन रहते थे। बॉडी काउंट जैसा वर्ड उन्होंने यूज किया है। बोली परवरिश अच्छी नहीं है और इन लोगों को गृहस्थी जीवन में रखेगा नहीं। तो कंगना से हम सिर्फ यही पूछना चाहते हैं, तुमने कितनी गृहस्थी जीवन अपने बसा ली है? तुम्हारा जो कैरेक्टर है वो पूरी दुनिया को पता है। यहाँ बच्चा नशे के अधीन में था नहीं था वो किसी को नहीं पता है, लेकिन तुम्हारा क्या, किस तरीके की तुम औरत हो, किस तरीके की तुम महिला, भी पूरे देश को पता है। 14-15 साल से जो तुमने रंगीनी अपनी, जो तुम्हारी जीवन काल जो चीजें रही हैं अभी तक, जो तुम बुढ़ा गई हो, खाल तक तुम्हारी लटक गई है, क्या क्या करके कहाँ तक तुम पहुंची हो, ये पूरी देश को, जनता को पता है। और इसने एक और टिप्पणी दी थी जब किसान आंदोलन हुआ था, तो वहाँ पे महिलाएं तो कई 100-100 रुपए वाली आई थी, तो वहीं उसी महिला की एक बेटी ने एयरपोर्ट पर इतना बुरा तमाचा इसको दिया था खींचकर, जो 4 महीने तक ये बहरी हो गई थी। तो मुझे लगता है कि तब से ये मेंटली थोड़ी डिस्टर्ब हो चुकी है, पागल हो चुकी है। इसे ये नहीं पता कब कहाँ क्या बोलना चाहिए है। अभिनेत्री थी, पर्दे पे तुम क्या करती थी हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सांसद जैसी चीज पे तुम बैठकर, पोजीशन में बैठकर अगर देश की जनता के लिए तुम शब्द यूज करोगी तो जनता भी तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना जानती है। ऐसे विवादित बयान क्यों दे दिया? आपको क्यों लगता है कि ऐसा विवादित बयान देकर कंगना बड़ी नेता बन जाएगी? क्योंकि देखिए, ऐसा मुझे ये लगता है कि सरकार है बीजेपी की, वो सांसद है बीजेपी की, तो मोदी जी से उसका क्लोज फ्रेंड जैसा नाता है। क्योंकि जो धंधा वो करती आई है शुरू से लेकर फिल्मी दुनिया में, तो वही धंधा कर करके वो बीजेपी तक पहुंची है। और बीजेपी की सरकार में रेपिस्ट और धंधे वालों के अलावा कोई भी सभ्य इंसान नहीं है, वैल्यूएबल इंसान नहीं है, इज्जतदार इंसान कोई भी नहीं है, पूरी दुनिया को पता है। तो वो ये भी वो धंधा कर करके जो इसका कैरेक्टर रहा है, उसी चीज से ये नहीं, धंधा मत बोलिए, एक सम्मानित पद पे है वो। पद पे, अगर सम्मानित पद पे है तो उन्होंने देश की जनता के लिए कैसे ये शब्द यूज कर दिए? तो जब आप यूज कर सकती हैं तो हम तो देश की जनता, हम तो मान लो उस पोजीशन में बैठे भी नहीं है, तो हमने भी तो आप ही से सीखा, तो वही उसी तरीके से हम आपको जवाब दे रहे हैं। उसमें गलत कुछ नहीं है सर। आप जिस प्रकार की औरत हो पूरे देश को पता है। आप नशे की अधीन रही, आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई भी थी, अभी भी चल भी रही कि मैं नशे की अधीन में थी, अलग अलग पुरुषों के साथ मेरा संबंध रहा है, और रात कहाँ रहती, दिन कहाँ रहती, तो मुझे चीजें नहीं पता। तो वो आप ही के बयान है, तो आप खुद बता रही है आप कितनी, किस हिसाब की कैरेक्टरलेस औरत है। तो ये है कंगना रनौत। प्रोटेस्ट में देखा कई सारे अश्लील टाइप के गाने बजाए गए हैं, लड़के लोग बचाते थे, इस पर वो उन्होंने बोला होगा। अश्लील कौन से गाने बजे हैं सर? मुझे तो नहीं पता। जो जहाँ तक मुझे पता देशभक्ति के गाने बजे हैं। उसका जब नाइट में हम लोग जब बैठते थे, बच्चा जब वो बोरिंग होता था तो अपने फिल्मी गाने हल्के फुल्के बजा लिए। देशभक्ति के अलावा, देशभक्ति के नारों के अलावा वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर ये लोग वहाँ पे ताना दे रहे ऐसे लोग, तो बीजेपी के भेजे हुए गुंडे थे जो प्रोटेस्ट को खराब करने आए थे, जो सिविल ड्रेस में आए थे, उन्होंने ये अभद्रता वहाँ पे की है, तो आप उनके ऊपर बोलिए। आप ये नहीं कह सकते कि देश की जनता का बेटा लड़का जो वहाँ, लड़का या लड़की जो वहाँ पे आया था वो ऐसे लोग थे। वो कंगना रनौत पे सूट करता, जिस हिसाब की तुम कैरेक्टरलेस औरत हो, जिस हिसाब की तुम चीजें करती रही हो, शरीर दिखाने के अलावा और अपना शरीर बेचने के अलावा जो तुम्हारा काम नहीं रहा है, वो देश की जनता को पता है। तो तुम अपना मुंह बंदी रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, और देश की क्रांतिकारी औरतों और लड़कों पे ये टिप्पणी देना बंद करो। नहीं तो जैसे किसान की बेटी ने कनपटी तुम्हारी लाल कर दी थी 4 महीने, जो तुम बहरी रही थी, अगर जेंजीज के हाथों में लग गई तो हम भी, तुम्हें पता है तुम्हारी औकात कैसे दिखाई जाएगी, हमें भी बहुत अच्छे से पता है। तो उन्होंने तो बोल दिया जंजी को, लेकिन जंजी ने कोई रिप्लाई अभी तक दिया नहीं है, सोशल मीडिया पे कोई ऐसा रिस्पांस दिखा नहीं है। रेस्पॉन्स उसके कमेंट बॉक्स में पड़ी है ना जाके, जेंजीज जो उसकी औकात उसको दिखा रही। और हम जेंजीज का मानना ये भी है कि जो खुद कैरेक्टरलेस औरत है उसके हम लोग मुंह नहीं लगना चाहते, क्योंकि इससे हमारी रेपुटेशन कम होगी। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सब फैमिली से आते हैं, हम इज्जतदार घर से हैं। तुम्हारे जैसे बिके हुए लोग नहीं है जो शरीर बेचकर कहाँ से कहाँ पहुंची, सबको पता है किस हिसाब की औरत है। तो हम लोगों को पता है वो पागल है, चरित्रहीन है, और सिर्फ शरीर बेचने के अलावा धंधा, बड़ी एक धंधे वाली सबसे बड़ी। नहीं, इस वर्ड का यूज मत कीजिए। और सम्मानित पद पे एक सांसद है और बहुत सारे लोगों ने उनको जिता के भेजा। जिता के किसी ने नहीं भेजा है सर, वो मोदी जी की क्लोज फ्रेंड है, तो मोदी जी को ऐसे लोग पसंद है। इसके पहले भी अमृता रानी, शायद वो कौन नाम की थी, स्मृति ईरानी जो थी, वो भी इसी प्रकार की रही थी। उसके बाद आज की डेट में कोई नहीं पूछ रहा, जैसी वो ढल गई है वैसी कंगना रनौत भी दूसरी वैसी ही है। तो लोगों को पता, देखिए हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे हैं ना, शुरुआत आप कर रहे हैं। अगर देश की जनता को गाली देने का काम करेंगी, वो भी इतने बड़े पद पे, तो आप सोचिए आपकी कितनी घटिया सोच है। और फिर ये भी कहना चाहेंगे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, क्योंकि वो खुद ऐसी रही। तो जो खुद बिका हुआ होता है, जो खुद 10 बिस्तर बदलता है, या जो देश ड्रग्स में रहता है, अलग अलग लोगों से उसका संबंध होता है, तो उसे वही नजरिया उसको पूरे देश पे रहती है। तो वही नजरिए से लोगों को देख रही जैसी वो खुद है कंगना रनौत जी। अगर खुद वो खराब है तो पूरे मंडी की जनता, एक जिला ने उनको जिता के भेजा है, नहीं भेजती उनको। तो जनता ने नहीं जिता के भेजा सर। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी पैसों से खेलती है। यहाँ पे जो गुंडे आते हैं 500-500 रुपए में प्रोटेस्ट खराब करने आए, तो ऐसे रुपए देकर उसको करवा दिया है। और फिर अगर आप जीती भी हैं, आपने जो भी अपना धंधा दिखाया है या शरीर बेचकर जो भी पहुंची, अच्छी बात है, वो पर्सनल है। लेकिन हु द हेल आर यू कि तुम देश की जनता से ये कहो कि वो गटर है या वो ड्रग्स के आदि हैं, तुम आके मेरा चेकअप करवाओ ना। हम बताएंगे ड्रग्स का कुछ भी निकलता नहीं निकलता, निकल जाए नाक रगड़ने के लिए तैयार है यहाँ पर। और प्रोटेस्ट में कोई भी अश्लीलता अगर फैलती हुई दिखा, तो हम भी वहाँ पे 1 महीने रहे हैं, चेकअप करवा लो आके तुम। अगर दिख जाए तो नाक रगड़ने के लिए देश की जनता है। ये प्रोटेस्ट शिक्षा को बचाने के लिए था, उसमें हम लोगों ने लाठियां खाई हैं सर, और जो क्रूरता लोगों ने की वो सब सही है हम लोगों ने। और ये 2 कौड़ी की औरत बोलेगी कि देश की जनता के जो वहाँ पे लोग थे वो कैसे लोग हैं? अरे थू है तेरी जैसी औरत पर। और तुम्हारे ऊपर तो क्या ही बोले, गाली भी शर्मनाक है कि किस औरत को गाली दे रहे हैं। गाली भी अपने में एक वैल्यूबल, लेकिन तू एक वैल्यूबल औरत नहीं है।
आप बोल रही है 2 कौड़ी की औरत, तो एक सांसद हो 2 कौड़ी की हो गई। सर देखिए, बड़े पद पे रहने से इज्जत वाले नहीं बन जाओगे। इज्जत वाले काम करोगे तो लोग तुम्हें इज्जत देगा। और सांसद जैसी पोजीशन पे रह के अगर बच्चों के लिए तुम अभद्रता यूज करोगी तो हम फिर गवार और कॉकरोच करके तो सोचिए हम आपको किस किस नाम से बुलाएंगे। तो वो आपके कमेंट बॉक्स में आपको पता चल रहा होगा कि आप किस किस नाम से बुलाई जा रही हैं। बोल मीडिया को भी संदेश दे रही है कि आप ऐसे लोग को न दिखाएं जो सरकार को गाली देती हो। मोदी जी को उन्होंने भगवान का रूप बताया। मोदी जी तो उनका बाप लगता है ना, तो वो तो बाप है ही उसका। और बाप के साथ तो ऐसी औरतों का तो बयान, तो पहली बात लोग इस औरत को कोई अपना आइडियल ना माने। किस प्रकार की औरत है पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है। मुकेश भट्ट ने तक इसके ऊपर जूते चलाए थे, उसके सूरज पंचोली के उनने भी जूते चलाए थे, उसके बाद ऋतिक रोशन ने भी उसको जूते चलाए हैं, और फिर किसान की बेटी ने तमाचा मारा। तो तेरी औकात यही है कंगना रनावत। बोल रही है कि मीडिया वालों को कि ना दिखाएं। कंगना रनावत बोल रही है ऐसे लोग को मत दिखाइए। हाँ, क्योंकि मोदी उनका बाप लगता है ना, तो वो चाहती नहीं कि मोदी की जो काली करतूतें हैं वो देश के सामने आए। लेकिन हम लोग सोई हुई समाज में, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सही गलत में क्या है हम लोग जानते हो। यहाँ प्रॉब्लम मोदी से नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है सिस्टम से। यहाँ किसी पार्टी के विपक्ष के नहीं है। पार्टी चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आपकी हो, चाहे किसी के बाप की हो, अकाउंटेबिलिटी मांगना हमारा हक है। और अगर तुम सरकार में बैठे हो और तुम देश के विरोध में चलोगे तो तुम्हें सरकार ऊपर से नीचे गिराने का ये काम ये देश की जनता करेगी। और जैसे 35-36 दिन में एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हम युवाओं ने ले लिया ना, वैसे देखिए गृह मंत्री का और एथेनॉल पे नितिन गडकरी के ऊपर भी हम लोग बोलेंगे और उसका भी इस्तीफा चाहिए। जिस प्रकार से बीजेपी के लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता, जिस घमंड में आप रहते हो वो घमंड चूर चूर किया देश की जनता ने। सरकार झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और ये देश की जनता है जिसमें भगत सिंह का खून आज भी जिंदा है। तुम्हारे जैसे 2 कौड़ियों को और जो अंग्रेजों के तलवे जो चाटते रहे, RSS का खून जिनमें भरा है, उसको नीचे गिराने का काम ये भगत सिंह का खून ही आगे काम करेगा। रनावत अगर बोल रही है कि वो गटर है, काम वैसा करते हैं, कुछ देखा होगा उन्होंने, उनके पास कोई रिपोर्ट गई होगी तभी बोला उन्होंने। वो सर खुद एक गटर है, उसके पास क्या रिपोर्ट जाएगी। आना जनता में आके तू बात करा के, जनता में आके बात करिए ना, आपको दिखा देंगे गटर तुम हो कि हम लोग हैं। और गटर किस मुद्दे पे तुमने बोला है। तुम्हारी खुद की बीजेपी सरकार रेपिस्टों से भरी है। तुम खुद एक धंधे वाली एक औरत हो, बड़े पर्दे पे धंधे वाली एक औरत हो, और वही धंधा कर करके आगे पहुंची हो। तो तुम जैसे लोगों के मुंह पे ये शोभा नहीं देता जो देशभक्ति की बात करे या प्रोटेस्ट को तुम नीचे दिखाने का जो काम कर रही हो, तुम्हारी जैसी औरतों पे ये शोभा नहीं देता। और बीजेपी की सरकार कोई भी अगर टिप्पणी करेगा तो एक एक करके सबका इस्तीफा ये देश की जनता मांगेगी। और गृह मंत्री का इस्तीफा लेकर रहेंगे, नितिन गडकरी का इस्तीफा लेकर रहेगी। मीडिया वाले बयान में वो कहती है कि भगवान है मोदी जी, उनके बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। हाँ, तो तुम्हारे लिए गुस्से में बोली है उन्होंने। हाँ, तो आपके लिए भगवान है ना, तो अपने तक रखो। दूसरे के लिए तो शैतान है ना। तुम्हारे लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया क्योंकि तुम उनकी क्लोज फ्रेंड हो। तो हमें ऐसे नीच लोगों की कोई सहायता की जरूरत नहीं है। ये देश जनता का है, ये देश हमारा है, किसी का बाप का नहीं है। तुम्हारी जैसी 2 कौड़ी की औरत तो बीच में टांग ना ही अड़ाए तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो किसान की बेटी ने जब झापड़ मारा तो वो दिन याद कर लेना, जो 4 महीने तक तुम बहरी थी और आज की डेट में तुम मेंटली डिस्टर्ब औरत बन चुकी हो। करोड़ों लोग हैं जो कंगना रनावत को फॉलो करते हैं, उसको आइडल मानते हैं। फॉलो करते हैं क्योंकि वो अपनी अश्लीलता दिखाती है। आइडल कोई नहीं मानता है। जो भी लोग आज की डेट में, जैसे इसने गटर बोला जेनजी को, तो हर पत्रकार इसके खिलाफ बोल रहा है कि तुमने हमारे बच्चों को गटर कैसे बोला, काई चीज की आइडियल हो। अगर तुम धंधा करती हो, तुम्हें धंधा करने वाली कोई आइडियल मानेगा? कोई आइडियल नहीं है सर, सिर्फ शरीर दिखाने का और अपनी अय्यासी पूरी करने का, एंटरटेनमेंट के लिए औरत बनी है। एक छोटे से गाँव आई थी, इसने तो पूरे गाँव का नाम खराब करने के साथ साथ पूरे परिवार का नाम खराब कर रखा, जिस चीज से भाग गई थी 14 साल पे। और रंगीन दुनिया पर रंगीनता और एंटरटेन कर करके जूते भी खाती रही। किसी ने इसको कोई वैल्यू नहीं दिया है। ये बहुत ही नीच और गिरी हुई औरत है और इसको बाइकआउट करने का भी काम ये देश की जनता करेगी। इसकी सांसद की पोस्ट पर अगर है तो क्या आपको शोभा देता? आप इस तरीके के शब्द यूज करें। आज तक क्या बोल दिया कंगना ने? क्या बोल दिया? कंगना ने क्या नहीं बोला है? क्या बोला? वो बोला देश की जनता जो वहाँ आई है वो ड्रग्स लेती है, ड्रग्स लेते हैं वो जितने लोग आए हुए थे। कहाँ लेते हैं? मेरा चेकअप कराई, मैं खुद वहाँ पे थी 21 जून से। देश के प्रधानमंत्री को अपमान कर रहे हैं वो लोग, ये नहीं दिखाई दे रहा है? अपमान किए? किसी को कोई अपमान नहीं किया। प्रोपेगेंडा फालतू का फैला। अपमान तो आप लोग 2014 से अभी तक करते आए हैं। लाठियां चार्ज आप लोग कर रहे हैं, हम लोग नारे लगवा रहे हैं, उसमें गालियां आप लोग हमें दे रहे हैं। देश विरोधी नारा लगा रहे हैं ना। कोई देश इनकलाब जिंदाबाद देश विरोधी है। इनकलाब जिंदाबाद देश विरोधी अगर है तो ठीक है, हम देश विरोधी हैं। और वंदे मातरम देश विरोधी नारा तो हम देश विरोधी हैं। हमारा नारा यही रहा था एजुकेशन को बचाने के लिए, वंदे मातरम, भगत सिंह की जय, यही नारे लगे हैं। आप लोग RSS विरोधी नारा लगाने, हिंदुओं के विरोधी में बोलने लग गए। सर हिंदू मुस्लिम इसमें कहाँ से गए? आप ही लोग तो कर रहे थे ना वहाँ पे। क्वालिटी है इसमें। आप लोग कर रहे थे वहाँ पे, आप जैसे लोग कर रहे थे वहाँ पे। कोई नहीं कर रहा था सर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही है, एक ही थे। उन्हीं की एकता से देखिए बीजेपी सरकार नीचे गिरा दी। तो हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा ना कभी था, ना हम लाना चाहेंगे। दूसरा, नारे अगर लगाए थे जब उनकी तरफ से तुमने हमें टेररिस्ट घोषित किया, तुम कह रहे हम गटर के हैं, हम लोग कॉकरोच है, टेररिस्ट है, गद्दार है, पत्थरबाज कहा गया। पत्थरबाज का तो आप लोग पत्थर लेके आए थे ना? नहीं लेकर आए थे। तो जो सर ट्रक जो भर के आई थी वो दिल्ली पुलिस के द्वारा ही ट्रक आगे पीछे खड़ी की गई थी। बड़ी बात कह रही हैं, आरोप लगा रही हैं आप। कार्रवाई भी हो सकती है आप पे। वीडियो काय की कार्रवाई करेंगे सर? किस बात की कार्रवाई? रियलिटी को दिल्ली पुलिस को पत्थरबाज बता रहे हैं आप? पत्थरबाज नहीं, उनके द्वारा वहाँ पे ट्रक तो पत्थरबाज कह रहे हैं ना दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस होगी तभी उन्होंने रखा है ना। अगर देश की जनता में वो वीडियो वायरल चल रही है तो क्या हम रखने आएंगे? हम ट्रक चला के रखने आए हैं? या देश का जो इंसान वहाँ बैठा था शिक्षा को बचाने के लिए, वो पत्थरबाजी? लेकिन सर अगर हम लोग पत्थरबाजी या ऐसे लोग होते तो पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं चलता। छात्रों के हाथ में पत्थर कहाँ से आए, डंडे कहाँ से आए? वो उनके आप लोग लाए थे ना रात में? नहीं, वो सिविल ड्रेस के उनके खुद के भेजे हुए गुंडे थे, उनकी वीडियो वायरल चली। आप जाके उन पे कार्रवाई करिए ना।